अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। महमूद गज़नवी, ये उन्हीं के ऊपर पूरी वीडियो बनी है। महमूद गज़नवी कौन थे, किस सन में पैदा हुए थे, उन्होंने किस तरह से सबसे अहम वाक़या हुआ था सोमनाथ के मंदिर पे जो महमूद गज़नवी ने हमला किया था। पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे महमूद गज़नवी की, शुरू से लेकर उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के, यानी कि जब उनका इंतकाल हुआ तब तक की पूरी कहानी हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे। और जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम बर्बाद होता है, बड़ा मेहनत का काम है। समझ लीजिए वीडियो बनाना भी कोई आसान नहीं है, तो बताएं मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं महमूद गज़नवी की पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के ज़रिए से, फिर बात करते हैं। महमूद गज़नवी का नाम तो आज के दौर में लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों महमूद गज़नवी इतिहास का वो हुक्मरान है कि जिसकी मौत को तो आज लगभग सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके नाम के चर्चे आज भी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में होते रहते हैं। वही महमूद गज़नवी कि जिसने आज से लगभग 1000 साल पहले हमारे देश भारत पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि लगातार 17 हमले किए थे। और हैरानी की बात यह है कि महमूद गज़नवी को इन सारे ही हमलों में कामयाबी मिली थी। न सिर्फ कामयाबी बल्कि वो सब कुछ मिला था कि जो महमूद गज़नवी की दिली ख्वाहिश थी। और इन सभी हमलों में से भी वो हमला कि जो महमूद गज़नवी ने गुजरात में मौजूद सोमनाथ के मंदिर पर किया था सबसे ज्यादा मशहूर है। और शायद इसी हमले की वजह से ही आज भी महमूद गज़नवी पूरी दुनिया में हद से ज्यादा मशहूर है। दोस्तों महमूद गज़नवी कौन था, कहां से था, किस दौर में था और आखिर महमूद गज़नवी ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी थी, यही सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर महमूद गज़नवी से जुड़ी सोमनाथ के मंदिर की इस कहानी की सच्चाई क्या है। और आज की इस वीडियो में आप लोग न सिर्फ महमूद गज़नवी की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों के बारे में जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम आपको अफगानिस्तान में मौजूद महमूद गज़नवी की कब्र से जुड़े एक ऐसी राज के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आप लोग जरूर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि महमूद गज़नवी की ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1100 साल पहले, कि जब आज के दौर के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों पर एक मुस्लिम सल्तनत कायम थी, जिस सल्तनत को सामानिद सल्तनत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जब ये सल्तनत अपने आखिरी दिनों में कमजोर होना शुरू हुई तो इसके लगभग सारे ही गवर्नरों ने अपनी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। इस सल्तनत का एक गवर्नर कि जिसका नाम सुबुक्तगीन था और जिसके अंडर में गजनी का इलाका आया करता था, उसने भी ये हालत देखकर अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। और इस तरह से सुबुक्तगीन नाम के इस आम गवर्नर ने अपनी एक छोटी सी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर पूरे इतिहास में गज़नवी सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। और यही वो सुबुक्तगीन था कि जिसके बेटे को आज पूरी दुनिया महमूद गज़नवी के नाम से जानती है। दोस्तों जिस दौर में सुबुक्तगीन ने गजनी सल्तनत की गद्दी संभाली थी, उस दौर में महमूद गज़नवी की उम्र बहुत कम थी। यही वजह है कि सुबुक्तगीन ने शुरू से ही अपने बेटे की जंगी तरबियत पर फोकस किया, क्योंकि सुबुक्तगीन चाहता था कि जिस छोटी सी सल्तनत की मैंने बुनियाद रखी है, उस सल्तनत को मेरा बेटा अपनी मेहनत और होशियारी के बलबूते पर इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाए कि आने वाले दौर में मेरी सल्तनत इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो जाए। और यकीनन महमूद गज़नवी भी अपने वालिद यानी फादर की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। यही वजह है कि इतिहासकार लिखते हैं कि 20 साल की उम्र होने तक महमूद गज़नवी इतना ज्यादा काबिल हो चुका था कि कोई भी बड़े से बड़ा फौजी भी उससे मुकाबला नहीं करना चाहता था। बल्कि तारीख पंजाब में तो ये भी लिखा गया है कि महमूद गज़नवी जंग में जिन हथियारों को इस्तेमाल किया करता था, उन हथियारों को कोई दूसरा आम फौजी इस्तेमाल नहीं कर पाता था, क्योंकि वो हथियार हद से ज्यादा भारी हुआ करते थे। दोस्तों अब धीरे धीरे महमूद गज़नवी ने अपने फादर के साथ लगभग सभी जंगों में शामिल होना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों महमूद गज़नवी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उस वक्त हुआ कि जब सुबुक्तगीन ने अपने पड़ोसी राजा की सल्तनत पर हमला किया। और ये पड़ोसी राजा कोई और नहीं बल्कि हमारे देश भारत का राजा था, जिसको आज के दौर में हम सब लोग जयपाल के नाम से जानते हैं। सुबुक्तगीन के हमले के जवाब में जयपाल भी एक बड़ी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़ा। दोनों फौजों में बड़ी जबरदस्त जंग हुई और इस जंग में महमूद गज़नवी ने भी अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों जयपाल की फौज के साथ सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि जिस इलाके में ये जंग लड़ी जा रही थी वो हद से ज्यादा ठंडा इलाका था। और जयपाल की फौज में ज्यादातर सैनिक ऐसे थे कि जो ठंड बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं रखा करते थे, जिसकी वजह से जयपाल की फौज महमूद गज़नवी की फौज के सामने ज्यादा देर न टिक सकी। और मजबूरन जयपाल को सुबुक्तगीन से ये दरख्वास्त करना पड़ी कि आप 10 लाख दिरहम के बदले हम लोगों से सुलह कर लीजिए। सुबुक्तगीन इस बात पर फौरन राजी हो गया, लेकिन उसका बेटा महमूद गज़नवी ये सुलह करने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं था। सुबुक्तगीन भी अपने बेटे के इनकार करने की वजह
वजह से कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था। लेकिन इसी बीच में अचानक से जयपाल की फौज का एक एलची आया और उसने सुबुक्तगीन को ये मशवरा दिया कि आपको चाहिए कि आप फौरन ये सुलह करने के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि राजपूतों के यहाँ ये रस्म है कि जब भी उनके सामने ऐसे हालात आते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुद मैदान जंग में दुश्मन के सामने कूद जाते हैं और ऐसी सूरत में उनके सामने किसी के लिए भी टिकना नामुमकिन हो जाता है। ये सुनकर सुबुक्तगीन फौरन ये सुलह करने के लिए तैयार हो गया और दूसरी तरफ राजा जयपाल भी अपने साथ सुबुक्तगीन के कुछ सिपाहियों को लेकर अपनी सल्तनत के एक शहर यानी लाहौर की तरफ वापस आ गया, ताकि उन सिपाहियों के हाथ उस रकम को सुबुक्तगीन तक पहुंचा सके कि जिसके बदले में सुबुक्तगीन सुलह करने के लिए राजी हुआ था। लेकिन दोस्तों, लाहौर पहुंचते ही राजा जयपाल ने फौरन उन सभी सिपाहियों को कैद कर दिया और एक बार फिर से सुबुक्तगीन से जंग करने के लिए नई तरीके से तैयारी करने लगा। और किस्मत से इस बार जयपाल अपने साथ दिल्ली, अजमेर जैसी हिंदुस्तान की और सल्तनतों की फौज को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से अब जयपाल की फौज लगभग 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी थी। जब ये फौज सुबुक्तगीन के मुकाबले के लिए पहुंची तो सुबुक्तगीन के होश उड़ गए, क्योंकि सुबुक्तगीन के पास तो इस 1 लाख की फौज से मुकाबला करने के लिए बहुत छोटी सी फौज थी। इसीलिए सुबुक्तगीन ने बड़ा लंबा सोच विचार करने के बाद अपने बेटे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया और उसने अपनी पूरी फौज को कई हिस्सों में बांट दिया और उसके बाद जयपाल की बड़ी फौज में सिर्फ उन जगहों को तलाश करा कि जो सबसे ज्यादा कमजोर थी और फिर जयपाल की फौज पर डायरेक्ट हमला करने की बजाय अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों के जरिए से उन कमजोर जगहों पर ही हमला करवाया। सुबुक्तगीन का ये अजीब और अनोखा प्लान काम कर गया और जयपाल की फौज चाहकर भी सुबुक्तगीन के मुकाबले में न टिक सकी और एक बार फिर से जयपाल को बड़ी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान का बहुत सारा इलाका सुबुक्तगीन की सल्तनत में शामिल हो गया, बल्कि साथ ही साथ सुबुक्तगीन ने धोखा देने के जुर्म में जयपाल से इस बार बहुत सारी रकम भी वसूल की। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही महमूद गजनवी के वालिद यानी फादर सुबुक्तगीन की वफात हो गई, जिसकी वजह से अब गजनवी सल्तनत की पूरी बागडोर महमूद गजनवी के हाथों में आ गई थी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने अपनी सल्तनत का सारा सिस्टम संभालने के बाद सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ नजर की, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान को फतह करना तो महमूद गजनवी का सबसे बड़ा सपना था। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला बड़ा हमला 1001 में किया और ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि गजनवी सल्तनत की पड़ोसी रियासत के राजा के ऊपर था, वही राजा के जो महमूद गजनवी का पुराना दुश्मन भी माना जाता था, जिसको हम और आप लोग राजा जयपाल के नाम से जानते हैं। और महमूद गजनवी एक बार फिर से अपने और अपने वालिद के पुराने दुश्मन को हराने में भी कामयाब हो गया था। न सिर्फ हराने में बल्कि साथ ही साथ राजा जयपाल को उसके सिपाहियों ने जिंदा पकड़ भी लिया था। लेकिन महमूद गजनवी ने एक बार फिर से एक मोटी रकम वसूल करने के बाद जयपाल को जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, राजा जयपाल ने जिंदा छूट जाने के बाद एक अजीब काम किया और वो अजीब काम ये था कि राजा जयपाल ने शर्म की वजह से अपने आप को एक चिता में जलाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से अब राजा जयपाल की बची हुई रियासत की बागडोर उसके बेटे यानी आनंदपाल के कब्जे में आ गई थी। आनंदपाल अपने वालिद यानी फादर जयपाल की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जिसकी वजह से वो किसी भी हाल में महमूद गजनवी से अपना हिसाब चुकता करना चाहता था और इसी वजह से उसने महमूद गजनवी के ऊपर कई बार हमला किया। लेकिन दोस्तों, पहले की तरह हर बार आनंदपाल को महमूद गजनवी के मुकाबले में हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन फिर आखिरकार 1008 में आनंदपाल ने एक बड़ी जंग करने का फैसला किया और इस जंग से पहले आनंदपाल ने वो तैयारी की कि जिसकी शायद महमूद गजनवी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आनंदपाल ने अपने साथ हिंदुस्तान की बहुत सारी सल्तनतों को मिला लिया, जिनमें दिल्ली, कन्नौज, ग्वालियर और अजमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी शामिल थी। इस बड़ी फौज के हथियारों का इंतजाम करने के लिए अब पैसों की भी सख्त जरूरत थी, जिसकी वजह से उस दौर की हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतों ने अपना जेवर बेच कर इस बड़ी फौज के लिए हथियारों का इंतजाम किया था। और 1008 में होने वाली इतिहास की ये मशहूर जंग भी पेशावर के एक इलाके में ही लड़ी गई थी। दोस्तों, शुरू में तो इस जंग में आनंदपाल की फौज का पल्ला बहुत भारी लग रहा था और बिल्कुल ऐसा महसूस होने लगा था कि मानो कुछ देर के अंदर ही आनंदपाल की फौज जीत जाएगी। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से न सिर्फ पूरी जंग का पासा पलट गया, बल्कि अगर ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का ही पासा पलट गया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, जंग में मौजूद वो हाथी कि जिसके ऊपर आनंदपाल सवार था, वो तीरों की बारिश और हद से ज्यादा शोर सुनकर पागल हो गया और जिधर मुंह उठा उधर को भागने लगा, जिसकी वजह से आनंदपाल की पूरी बड़ी फौज में भी भगदड़ मच गई और हर एक को ये महसूस होने लगा कि शायद हमारे राजा जंग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से अब आनंदपाल की पूरी फौज भी मैदान जंग छोड़कर भाग गई और इस तरह से महमूद गजनवी की जीत हो गई। इस बड़ी जीत के बाद महमूद गजनवी ने मानो हिंदुस्तान पर हमलों की बौछार कर दी और एक एक करके हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को फतह करना शुरू कर दिया। न सिर्फ फतह किया बल्कि उनके मालो दौलत को भी अपने साथ गजनी ले गया। दोस्तों, महमूद गजनवी की वो बात कि जिसकी वजह से आज भी महमूद गजनवी को एक विलन के तौर पर देखा जाता है, वो ये थी कि महमूद गजनवी ने अपने दौर में हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को भी निशाना बनाया था। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों में मौजूद बड़े बड़े बुतों को न सिर्फ तोड़ा था बल्कि उनके अंदर मौजूद खजानों को उसने अपने शहर गजनी भी भिजवा दिया था। सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ से हिंदुस्तान पर किए गए इन सारे हमलों में से वो हमला सबसे ज्यादा मशहूर है कि जो महमूद गजनवी की जिंदगी का सबसे आखिरी अटैक था और यही वो अटैक था कि जो महमूद गजनवी की तरफ से गुजरात में मौजूद सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। दोस्तों, उस दौर में सोमनाथ मंदिर न सिर्फ हिंदुओं का सबसे मुकद्दस मंदिर था बल्कि साथ ही साथ ये हिंदुस्तान का सबसे अमीर मंदिर भी माना जाता था। इसकी अमीरी के चर्चे दुनिया में दूर दूर तक हो चुके थे। जिस वक्त महमूद गजनवी अपनी पूरी फौज लेकर सोमनाथ मंदिर के करीब पहुंचा, उस वक्त इसकी हिफाजत लगभग 5000 राजपूत फौजी कर रहे थे, जिन सिपाहियों ने लगभग 3 दिन
तक महमूद गजनवी की फौज का बड़ी जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और महमूद गजनवी को मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन महमूद गजनवी को इस बात का यकीन हो गया कि इन लोगों को हराना इतना आसान नहीं है, तो महमूद गजनवी अपने घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतरकर सबसे पहले जमीन पर एक सजदा किया। उसके बाद अपने सिपह सालार का हाथ पकड़कर एक ऐसा नारा बुलंद किया कि जिसकी वजह से पूरी फौज में जोश पैदा हो गया और इस जोश की वजह से ही बहुत जल्द ही सोमनाथ का ये मंदिर भी फतह कर लिया गया। इस जंग में सोमनाथ मंदिर की हिफाजत करने वाले ज्यादातर सिपाही मारे गए, जबकि कुछ बचे हुए लोग कश्ती के जरिए से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि महमूद गजनवी को सोमनाथ के मंदिर से इतना ज्यादा खजाना मिला था कि जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सी बात है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा है कि महमूद गजनवी अपने साथ सोमनाथ मंदिर के वो दरवाजे भी उखाड़ कर गजनी वापस ले गया था कि जो दरवाजे उस दौर में पूरी दुनिया में उतने ही मशहूर थे कि जितना मशहूर सोमनाथ का वो मंदिर था। और बाद में उन मशहूर दरवाजों को गजनी में मौजूद महमूद गजनवी की मज़ार पर लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को गलत भी बताते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह 1842 में होने वाला वो हादसा है कि जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। दोस्तों, हुआ ये कि 1842 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला ये था कि हम गजनी में मौजूद महमूद गजनवी की मज़ार से वो दरवाजे उखाड़कर हिंदुस्तान वापस लेकर आएंगे, क्योंकि महमूद गजनवी की मज़ार पर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो हिंदुओं की अमानत हैं, क्योंकि यही वो दरवाजे हैं कि जिनको आज से 800 साल पहले महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर से उखाड़कर ले गया था। लेकिन दोस्तों, जब वो दरवाजे महमूद गजनवी की मज़ार से उखाड़कर हिंदुस्तान वापस लाए गए तो सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये वो दरवाजे हैं ही नहीं जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ करते थे। क्योंकि ये बात लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों से क्लियर है कि सोमनाथ के मंदिर पर लगे हुए दरवाजे संदल की लकड़ी से बने हुए थे, जबकि जो दरवाजे महमूद गजनवी की मज़ार से उखाड़े गए थे वो दरवाजे तो देवागिरी नाम की एक ऐसी लकड़ी से बनाए गए थे कि जो अफगानिस्तान देश में पाई जाती है। और साथ ही साथ इन दरवाजों पर कुछ अरबिक ज़बान में लिखा हुआ भी था, जिसने इतिहास की बहुत सारी कहानियों पर सवालिया निशान लगा दिया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि महमूद गजनवी की मज़ार के वो दरवाजे आज भी हमारे देश भारत के मशहूर शहर यानी आगरा के लाल किले में मौजूद हैं। दोस्तों, इन तमाम बातों से अलग हटकर वो बात कि जिसको तमाम इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि महमूद गजनवी एक ताकतवर और होशियार हुक्मरान था, एक ऐसा हुक्मरान कि जिसने अपने दौर में अपने दम पर एक ताकतवर और बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। न सिर्फ बड़ी सल्तनत बल्कि खजानों के भी ढेर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब ये ढेर सारे खजाने उसके किसी काम के नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका था। 63 साल की उम्र में महमूद गजनवी को पथरी का मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से अब महमूद गजनवी बहुत ज्यादा उदास रहा करता था, क्योंकि महमूद गजनवी को ये यकीन हो चुका था कि अब उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले महमूद गजनवी ने अपनी फौज की परेड कराई। महमूद गजनवी खुद एक पलंग पर टेक लगाकर लेट गया था। उसके सामने से सबसे पहले उसकी 1 लाख की पैदल फौज और उसके बाद 50,000 की घुड़सवार फौज को गुजारा गया और साथ ही साथ आखिर में लगभग 1300 उसके फौजी हाथियों को भी गुजारा गया। लेकिन दोस्तों, वो ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा परेशान था और मन ही मन में रो रहा था, क्योंकि शायद महमूद गजनवी ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत अब शायद उसके किसी भी काम की नहीं रही है। आखिरकार 29 अप्रैल 1030 को 63 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। महमूद गजनवी की कब्र आज के दौर में अफगानिस्तान के गजनी शहर में मौजूद है। ये वही मकबरा है कि जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके असली गेट आज हमारे देश भारत के मशहूर शहर यानी आगरा के लाल किले में महफूज हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा महमूद गजनवी की पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, कब वो पैदा हुए थे, किस तरह से उन्होंने हमला किया, सोमनाथ मंदिर में हमला किया, कितना ख़जाना मिला, कितना क्या था, एक एक चीज़ तफसील से बताई गई इस वीडियो के ज़रिए से, और किस तरह से उनकी मौत हुई। तो ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई महमूद गजनवी की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी थी ये। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।